नमस्कार। मैं संध्या सिंह एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ अपना 7वें दिन का एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी बात बताना चाहूँगी। जैसा मैंने कहा है कि हमारे जो मन पे, शरीर पर जो भी इफ़ेक्ट्स आते हैं, वो जैसे कभी मानसिक रूप से किसी ने कोई बात हमें ख़राब लगी, तो उससे हमारा जो सांस होती है वो चेंज हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, शरीर भी थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है। तो ऐसा मतलब हम सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है बस हम लोग, कई लोग नोटिस करते हैं और कई लोग नहीं करते हैं। आप अगर देखना ही चाहते हैं तो किसी छोटा बच्चा या कोई जानवर, पालतू जानवर या कोई भी जानवर, खास करके अगर आपके पास डॉग है या बाहर का डॉग, अगर आप उसको एक डंडा लेकर उसके सामने खड़े होते हैं तो वो अपने आप को ऐसे सिकोड़ता है, बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। हाँ, तो ठीक उसी तरह हम इंसान भी करते हैं। अब जब छोटे होते हैं तो दिखता है, बड़े होते हैं तो हम उसको छुपाने में माहिर हो जाते हैं, क्योंकि वो हमें शोभा नहीं देता। हमें मतलब लोग खराब समझेंगे, किसी ने खराब बात करी तो हमारे अंदर तो कुछ बदलता है, हर्ट होता है, लेकिन हम उसको, अपने आप को सही दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही जो हमारे जो शरीर के अंग होते हैं उस जगह से, जैसे मान लीजिए मानसिक आघात है तो उस जगह से प्राण वायु का प्रवाह यानी ऑक्सीजन उस तरफ कम जाती है, अवॉइड करती है। जैसे मैंने बताया, अगर आपके इस दांत में दर्द हो रहा है तो आप इस साइड से खाते हैं, इसको आराम देते हैं क्योंकि आप हर्ट नहीं लेना चाहते। ठीक उसी तरह से हम अपने शरीर को सिकोड़ लेते हैं शारीरिक या मानसिक आघात की स्थिति में, और उस जगह से हमारी सांस नहीं जाती ताकि हमें दर्द ना महसूस हो, है ना। तो मैंने जैसे बताया कि मेरा जो लेफ्ट साइड है, जब मैं क्रिया योग का अभ्यास करती हूँ तो मेरा लेफ़्ट साइड वीक है, तो पूरी तरह से वो रिलैक्स नहीं होता। लेफ़्ट जो बाईं तरफ का जो हिप है वो पूरी तरह से रिलैक्स नहीं होता, और राइट साइड से मेरा सांस प्रश्वास चलता रहता है। तो लेकिन ये भी मुझे मालूम है, जब मैं उसी चीज़ को कंटिन्यू करूँगी तो पहले क्या होगा, वो जहाँ जो रास्ते से चीज़ आई है वहीं रास्ते से जाएगी। जैसे फिजिकल चोट है या कुछ भी मानसिक चोट है, तो जब मैं उस जगह पर करा, तो मतलब मेरा चल रहा है, जो आज 7वां दिन है, तो मैं देख रही हूँ कि मेरी लेफ़्ट साइड में बहुत दर्द होना शुरू हो गया है। लेफ़्ट लोअर बैक जो है, यहाँ से काफ़ी दर्द, और जबकि कोई रीज़न नहीं है, कोई कारण नहीं है। देन मुझे समझ आया कि ये जो मेरा ठीक होने के लिए ऊपर उभर के आता है, जिस तरह नेचुरोपैथी में उभाड़ आते हैं, इसी तरह मेडिटेशन भी एक नेचुरल तरीका है। इसमें जो रास्ता है वहीं से उभाड़ निकल के आता है उसको ठीक होने के लिए। तो ये मेरे लिए तकलीफ़ तो है, पर मेरे लिए एक अच्छा मतलब खुशी की बात है, क्योंकि पता नहीं क्या क्या चीज़ें वहाँ पर अटकी हुई होंगी, मानसिक भी हो सकती हैं, शारीरिक भी हो सकती हैं। तो अब मैं, क्योंकि मैंने बताया कई बार जैसे सीढ़ियों से गिरते समय टेल बोन पर चोट लगी तो भी दर्द, तो वो चलते तो रहे पर राइट साइड से ज़्यादा प्रेशर डाला, उस जगह नहीं डाला, इस तरह की चीज़ है। तो अब मैं जब आज सुबह जल्दी उठकर मैंने शुरू करा, मतलब मैं 4:30 बजे उठी और फ्रेश होकर मैंने 5 बजे अपना शुरू करा। तो फ्रेश होने के बाद जब मैं शवासन में लेट गई, तो क्योंकि शरीर में वो जो दर्द है कि निकल के बाहर आई है, तो रिलैक्स होना वो सब थोड़ा सा अवॉइड, मतलब मुश्किल हो रही थी। लेकिन मैं उस मुश्किल में भी आराम आराम से धीरे धीरे उसको करने की कोशिश करती रही, खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करती रही। और उसके बाद जब मैंने अपनी सांस पर ध्यान दिया, सोहम पर ध्यान दिया, क्योंकि वो दर्द है अब ऊपर आ गया है, तो जो पोर्शन रिलैक्स हो रहा था वो भी नहीं हो रहा है, थोड़ा सा टफ हो रहा था। तो मैंने सोहम पर, जैसे जैसे मैंने कहा ना
तो अब मैंने क्या किया, उसके बाद काफ़ी देर लगी मुझे, कह सकते हैं अराउंड 1 घंटे तक मेरा यही प्रोसीजर चलता रहा। और इसमें मैंने आपको बताऊं, उससे पहले मैं थोड़ा सा ये बता दूं, मुझे लगता है कि आप किसी भी आसन से कर सकते हैं। और जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो पहले वाले वीडियो के पास जाएं, वहाँ से वो शुरू करें तो बेहतर रहेगा, आसानी रहेगी। तो मैंने जो है अपना बैठ गए, जैसे इस तरह से भी बैठ सकते हैं आप, वज्रासन, शवासन या सुखासन या पद्मासन, जो भी या गद्दी पर बैठना आप बैठ सकते हैं। तो मैंने जब अपना किया और 1 घंटे तक मेरा उसी दर्द की वजह से इसको रिलैक्स धीरे 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 करा, तब भी पूरी तरह से नहीं हुआ। हाँ, तो मैंने क्योंकि उसमें चेतना आ रही है ना, जो दर्द के लिए डेड हो गया था दर्द ज़्यादा की वजह से, अब उसमें जब चेतना डालूंगी तो दर्द ऊपर आएगा। हमारी बॉडी भी बहुत सारी पेन किलर्स चलाती रहती है ताकि हम तकलीफ़ में ना आए। तो 1 घंटे बाद मैंने उस चीज़ को वो करा, मतलब सोहम पर अभ्यास किया। और फिर मैंने, आज के लिए मैं बताती हूँ मैंने क्या इमेजिन किया या कुछ है। जैसे सोहम, जब हम सांस भरते हैं तो एक वैक्यूम क्रिएट करके सांस को खींचते हैं, ये नेचुरल है, साइंटिफिक है। जब हमारी सांस अंदर जाती है तो अंदर एक वैक्यूम क्रिएट होता है। जैसे अगर मैं इस कटोरी को ले लूँ, हाँ, इसको मुझे अपनी तरफ खींचना है तो मैं वैक्यूम क्रिएट कर सकती हूँ, ऐसे, है ना। तो ये मैंने खींचा तो उसी तरीके से सांस अंदर आती है, वैक्यूम क्रिएट करने पर आती है। और फिर सांस छोड़ा। फिर मैंने जब वैक्यूम क्रिएट किया तो ऊपर से जैसे वो होता है ना, सांस के लिए जैसे कह सकते हैं, मुझे झरने जैसी फीलिंग आई और बिल्कुल ऐसे 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 भर गया। फिर मैंने सांस छोड़ी तो ऊपर से सांस छोड़ते चली गई। हाँ, तो फिर मैंने विजुअलाइज किया, इमेजिन किया कि जैसे एक गिलास है, उसमें आपने अक्सर देखा होगा, हलवाई लोग बहुत करते हैं कि दूध ऊपर से डालते हैं, ज़ोर से भरते हैं, फिर ऊपर भर जाता है, फिर दूध जब निकालते हैं तो ऊपर से ऐसे ऐसे निकालते हैं। ठीक इसी तरह से मैंने वैक्यूम से सांस खींचा और फिर छोड़ा। जैसे ये देखिए, जैसे मैं बताती हूँ, छोड़ दिया ठीक इसी तरह। तो अब ये मैंने करा और मुझे काफ़ी देर तक मैंने इस चीज़ को करा अराउंड, और फिर अंदर काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। हाँ, दर्द मेरा अभी भी थोड़ा है और था, पर मैं करती रही और मैंने उस दर्द को भी अवॉइड नहीं किया। जैसे अवॉइड करने पर तो ये स्थिति आई है कि वो जगह डेड हुई है, बड़ी मुश्किल से तो वो जगह जागृत हुई है, तो उसको मैं डेड नहीं करना चाहती थी। तो मैंने उस चीज़ को अंडरस्टैंड किया कि ठीक है, पेन है और मैं जानती हूँ कि मुझे पेन है। तो इस तरह से मैं इसका अभ्यास करती रही और जब मैं इस चीज़ को एंजॉय कर रही थी बहुत अच्छे से, तो उसके बाद सोचिए क्या हुआ, मेरा टाइमर बच गया और 2 घंटे हो चुके थे। फिर मैं आराम से उठी, फिर अपना, मैं नहाती नहीं हूँ सुबह, फिर मैं अपना नहाने गई। नहाने के बाद मैंने एक गद्दी ली, हाँ, गद्दी पर बैठी। और गद्दी पर इसलिए बैठी, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा था। गद्दी पर बैठने के बाद मैंने एक कॉबलर पोज होता है, तितली आसन, उसके पोज में मैंने अपने दोनों पैरों को इस तरह से जोड़ लिया, ठीक है, और दोनों साइड में मैंने तकिए रख लिए और उस चीज़ को मैंने, जो दर्द था उसको मैंने और अच्छे से रिलैक्स करने की कोशिश की। और जब मैं उसको करने के बाद मैं थोड़ी पूजा करती हूँ, हाँ, तो मैंने उसमें हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, तो 7 बार पढ़ती हूँ तो 20 मिनट लगते हैं।
तो मैंने उसको हनुमान चालीसा को पढ़ा और उसके शब्दों को अपने अंदर फील किया। और आप सोचिए, मुझे लगा, मैंने मतलब फील किया कि लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष शिवर लाए। मैंने कहा अरे मुझे संजीवनी की ज़रूरत है, बड़ा दर्द है। तो वो मैंने करते करते फिर मुझे काफ़ी आराम मिला। और अब मुझे उसका आराम धीरे धीरे, जैसे आप भी, ऐसा नहीं है कि जो दर्द हैं वहाँ स्ट्रेचिंग कर लीजिए, योग के कुछ आसन हैं। अगर आप चाहते हैं, मैंने योग के ऊपर एक किताब लिखी है, आप उसमें भी देख सकते हैं। जहाँ आपको तकलीफ़ है, कुछ है, तो आप वो योग के आसन कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि लोअर बैक जैसे स्टिफ है तो उसके लिए मैंने तितली आसन किया है। और भी करूँगी, जैसे पलंग पर लेट कर और उसको उठाऊंगी हिप्स को, ताकि जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, कौन सा आसन है वो, ब्रिज पोज इंग्लिश में बोलते हैं। तो उस तरह के पोज करूँगी और मैं इसको सही ढंग से ठीक करूँगी, दवाई से डेड नहीं करूँगी। बड़ी मुश्किल से जागा है तो आज, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि जब मैं बैठी हूँ तो मेरे दोनों हिप्स, ये कंपैरेटिवली लेफ्ट जो हिप है वो भी थोड़ा सेटल हो रहा है। हाँ, मतलब जो बिल्कुल ऐसे रहता था ऐसे, तो वो थोड़ा नीचे जा रहा है क्योंकि दर्द मेरा घट रहा है। तो आप लोग भी इस तरह से अपनी चीज़ों को, डरिए मत, घबराइए मत। अगर कोई चीज़ आ जाती है कि अरे मैंने ये किया तो ये, उसको आप समझ के, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो मैं हूँ, आपके सवालों का जवाब दूँगी, सही ढंग से जवाब दूँगी जहाँ तक मुझे समझ होगी। तो आप इसको कर सकते हैं। फिर मिलूँगी अगले दिन के अनुभव के लिए। 7वें दिन का देखिए, 7 नंबर मिस्टेक कहते हैं, तो है कुछ इसी तरह से 8 नंबर भी कुछ ना कुछ नया लेके आएगा। तो तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्रिया योग कर सकें। मेरा उद्देश्य है कि सब क्रिया योग करके अपनी जो छोटी रोज़मर्रा के जो चीज़ें हैं उनमें बेहतर तरीके से काम कर सकें, बेहतर ज़िंदगी जी सकें। नमस्कार।